माननीय सुरेंद्र जी आर्या जी पहुंचे हैं और आदरणीय मेरे बंधु चोपड़ा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सांसदों को एक निर्देश दिया है कि हम पूरे देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण स्तर पे जो खेल की प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ कर के, हमारा जो गांव है, गांव से आगे बढ़ कर के उसको कोई प्लेटफार्म मिले जिले का, जिले से फिर लोकसभा, फिर प्रदेश और देश, और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इस मकसद से ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हम सब सांसदों को दिया है और मैं समझता हूँ कि ये सिरसा लोकसभा जो मेरे जुम्मे लगा है, इसमें मैं फतेहाबाद में इस प्रकार का कार्यक्रम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी को की जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए हमने आयोजित किया था। उस दिन से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, बड़ा भव्य कार्यक्रम था। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो गया है और आज उसी कड़ी में सिरसा जिले में तैयारी के लिए आज जो बैठक यहाँ पर हुई है, उसमें सब खेल विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी, और चाहे वो नीचे कोच की बात करें, पीटीआई डीपी की बात करें, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, सामाजिक संगठनों की बात करें, ऐसे सब बहन भाई महानुभावों की भागीदारी यहाँ सिरसा के अंदर हुई है। और मुझे लगता है कि जिस भाव और भावना से प्रधानमंत्री जी ने हमको ये कार्यक्रम दिया है सांसद खेल महोत्सव का, सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला और एक विधानसभा इस लोकसभा में नरवाना आती है जींद जिले की, सब जगह जो उत्साह दिखाई दे रहा है, आज का उत्साह यहाँ का तो आपने भी स्पष्ट अपनी आंखों से देखा है। इस उत्साह के चलते मैं कह सकता हूँ कि हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो बच्चे बच्चियाँ, बेटे बेटियाँ इस खेल के अंदर भाग लेंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता और इस महोत्सव के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। और ये हमारा सिरसा लोकसभा की बात करें या सिरसा जिला की बात करें, चाहे हम हमारे सरदार सरदारा सिंह जो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय हमारे चमकते सितारे हैं, चाहे हमारी बेटी सविता पूनिया की बात करें, या नरवाना से भी ऐसे हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश और देश का नाम चमकाने का काम किया। उसी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जब इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने प्रेरणादायक खिलाड़ी हैं, तो मैंने कुछ ही खिलाड़ियों का नाम लिया, अन्य और क्षेत्रों में भी बहुत सारे हमारे नौजवान युवा ने देश का प्रतिनिधित्व किया है, नाम रोशन किया है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के या शहर के वार्ड स्तर के जो हमारे खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से निकल करके आएंगे। उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म इस महोत्सव, खेल महोत्सव के माध्यम से मिलने वाला है और एक अच्छी प्रतियोगिता हम 21 सितंबर से लेकर के जो शुरू होगी और 25 दिसंबर तक चलेगी, उसमें हम करवाने का काम करेंगे। इसमें एक बारकोड है, इसमें एक आईडी है। हमने वो हमारी टीम को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आईटी सेल के जो कार्यकर्ता हैं उनको हमने वो प्रोवाइड किया, उनको वो दी है। वो जो है आईडी है या वो जो उसको स्कैन करके कार्यकर्ता, यानी कि जो भी इसमें भाग लेना चाहता है खिलाड़ी, उसमें अपना वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 20 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये चलने वाला है। तो पूरी टीम इसमें, वॉलंटियर भी हमारे लगेंगे, सरपंच और अधिकारी कर्मचारीगण भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, कोच साहिबान इसमें भूमिका निभाएंगे। और आप सब से के माध्यम से, आप सब से भी और आप सब के माध्यम से मैं आम जो हमारे नागरिक हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये सारा आईडी वगैरह आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, युवा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा करके इस खेल को भव्य करवाने का काम करें।
कौन कौन सी गेम्स है मुख्य तौर पर? इसमें जो गेम इसमें हमने रखी है, इसमें 9 प्रकार के गेम हैं। इसमें टीम गेम भी हैं, यानी कि जिनमें टीम खेलती है, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल गेम भी है। जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, और 10-10 ओवर का क्रिकेट का मैच है। ये टीम गेम इसमें हुए हैं, इसमें टीम खेलती है, और इंडिविजुअल में बॉक्सिंग है, और हमारे जो एथलेटिक्स के गेम प्रमुख रूप से जिसमें आते हैं, जिसमें 100 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है, जिसमें भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो है, जिसमें शॉट पुट यानी कि गोला फेंक जिसमें प्रतियोगिता है, और लंबी कूद लॉन्ग जंप। ये हमने 9 प्रकार के इवेंट इसमें सोचे हैं। अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में युवा इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना, पूरी दुनिया में भारत को चमकाना, उसमें खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके युवा समाज को तो दिशा देने का, एक नई दिशा देने का काम करेगा ही करेगा, बल्कि विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में भी अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। हर रोज मौत की घाटी कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात को मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है इस बात के। लेकिन मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि युवाओं में जागृति आई है। युवा इससे विमुख होना चाहते हैं, जो इसके अंदर फंसे हुए भी हैं, और नए युवा इधर इस अंधेर के रास्ते पर जाने में रुचि कम रखते हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जब सामूहिक रूप से जब कोई जिम्मेवारी का निर्वहन होता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, प्रशासन कहीं कोताही ना बरते, मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। और आपने देखा होगा, चाहे सिरसा में मैराथन की बात हो, साइक्लोथॉन की बात हो, हमने देखा एक बार नहीं कई बार हमारे सरकार के अधिकारी भी, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी, और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उन साइक्लोथॉन और उस मैराथन में भाग लेते हैं। अभी पिछले दिनों डबवाड़ी के अंदर भी एक मैराथन हुई है। तो मुख्यमंत्री जी खुद उपस्थित होकर के युवा इस दिशा में अगर गया है तो वहाँ से विमुख होकर के अच्छे रास्ते पर लगे, इस बात के प्रयास में लगे। इसके परिणाम आ रहे। देश के प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि हमारा युवा है खेल की तरफ आकर्षित हो, रोजगार की तरफ, अपने स्वयं रोजगार के अवसर जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, MSME या फिर स्टार्टअप शुरू करके उसके अंदर अपने आप को एंगेज करे, सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को एंगेज करे। और खास करके देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत में युवाओं की भूमिका का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए जो प्रयास किया है, उसमें एक ये सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक बहुत अहम प्रयास है। ये सारे मिलकर के मैं समझता हूँ आपने जिस समस्या की चर्चा की है, उस समस्या को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के आएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।